नमस्कार दोस्तों, प्रायिकता का ये भाग दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक करा लिया था और इसमें हमने ये बताया था कि प्रायिकता को हम किस प्रकार से बनाएंगे। इसीलिए उस दिन हम 2 ही क्वेश्चन करवाए थे। इस वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता तो 1 होती है, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन 1 है, 0.1 है। तो किसी भी प्रायिकता का मतलब प्रायिकता कहाँ के बीच में होता है, या तो वो 0 से बड़ा होगा और वो 1 के बीच में होगा। मतलब ये या तो प्रायिकता का आंसर 0 होगा या उससे बड़ा होगा या 1 होगा, ठीक है। या 1 के बराबर भी हम लिख कर सकते हैं। वो हमारा आंसर 0 और 1 के बीच में होगा, ना 1 से बड़ा होगा और ना 0 से छोटा होगा। यानी 0 से छोटा कहने का मतलब ना वो निगेटिव में होगा। निगेटिव कहने का अर्थ कि वो माइनस में हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। पॉइंट में हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं होता है। 0 और 1 के बीच में तो पॉइंट में ही आएगा, चाहे 0.2 हो जाए या 0.5 हो जाए, 0.6। ये कहेंगे कि प्रायिकता का आंसर है, तो आप कहिएगा एग्जैक्टली सर बिल्कुल आंसर है। तो इसमें पहचानिए, 1 हमारा आंसर है, 0.1 हमारा प्रायिकता है, 0.2 प्रायिकता है। तो ये निगेटिव है, यानी माइनस का 7 क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। ये प्रायिकता नहीं होगी। तो ये ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन नहीं है, प्रायिकता नहीं होगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये भी प्रायिकता में, ये भी प्रायिकता में, ये भी प्रायिकता में, ये प्रायिकता में नहीं है। हम टिक लगाए, इसका मतलब आप ये जिसमें गोल घेरे ये माइनस का प्रायिकता अगर पूछे तो क्या होगा कि -7 प्रायिकता है, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। 0 से छोटा नहीं होगा। अब 0 और बड़ा 1 मतलब 0 से बड़ा 1 होना चाहिए, है ना, या बराबर 1 के होना चाहिए। या आप सीधे इतना ही याद रख सकते हैं, 0 बड़ा 1 के, यानी 0 और 1 के बीच में ही हमारा आंसर होगा ना। अगर 2 भी आ गया इसमें, अगर ऑप्शन नंबर 2 दिया रहेगा तो भी हमारा वो प्रायिकता नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। निम्न में से किसकी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब माइनस में आप यहां पर देखिए ये क्या है, 1:4 है। तो आप कहिएगा कि सर ये डी नंबर होगा। तो डी नंबर कैसे होगा, अनुपात को हम क्या में कर सकते हैं, अनुपात का मतलब क्या हुआ, इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप 1 में डिवाइड कीजिए, 4 से नहीं लगेगा, 0.0, 4 दूना का 8, फिर ये 2, 0 5 का 20, तो 0.25। ये तो क्या है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा, यानी कि ये प्रायिकता में है। तो कौन प्रायिकता में नहीं है, तो माइनस वाला जो है आप आंख बंद करके इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक पासा को फेंकने पर 3 पाने की क्या प्रायिकता है। तो एक पासा को हम फेंकेंगे तो उसमें संभव परिणाम क्या आ सकता है, संभव इवेंट को हम परिणाम कहते हैं, ठीक है। संभव क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इतना तो हमें परिणाम होगा। अगर कुल इवेंट की बात करें तो कुल कितना है, 6 है। कुल कितना है, 6, 1 से 6 तक के बीच में है तो 6 आएगा। उसमें से कह रहा है कि 3, हमें 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 देखिए कितनी बार आ सकता है, एक। और अगर एक बार पासा को फेंकेंगे तो 3 हमें एक ही बार आ सकता है। तो 3 अगर 1 आएगा तो संभव परिणाम, संभव क्या हो गया, संभव कुल पर ये हो गया 3, यानी कि 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। ई वाला मतलब प्रायिकता बराबर 1/6, 1/6 का है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से बनाएंगे। आप सबसे पहले लिख लीजिएगा कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद अनुकूल परिणाम 3 आने की संभावना क्या है, 1। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, तो अनुकूल 1 आ सकता है और संभव कुल संभव परिणाम 6, तो 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं और 1 से कटे, मतलब 1 और स्वयं के अलावा और अन्य किसी और संख्या से न कटे, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पासा का संभव परिणाम क्या, कुल संभव परिणाम, कुल संभव इवेंट, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। परिणाम क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या पॉसिबिलिटी क्या है, यानी फेवरेबल क्या है, अनुकूल परिणाम क्या है ना, यानी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, हमको क्या आना है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा, स्टार्ट कहां से होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि ये अनुकूल परिणाम, मतलब ये आ सकता है। इनमें से एक अभाज्य संख्या पाने की क्या प्रायिकता होगी, तो क्या हो जाए, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा का
कुल संभव परिणाम। तो 3/6, तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6 यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/2 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप कहिएगा कि दो पासों पर एक साथ, तो देखिए दो पासों को अगर एक साथ हम फेंके तो संभव परिणाम क्या हो सकता है, संभव परिणाम, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। संभव परिणाम क्या हो सकता है, मान लीजिए हम दो पासे को फेंकते हैं, दो पासों को फेंकने पर तो मान लीजिए पहले हम एक से लेते हैं, तो अगर एक में एक आता है दूसरका में भी एक आता है, ठीक है। मान लेते हैं दूसरका में एक आता है, पहला में एक आता है, दूसरका में 2 आता है। पहला में एक आता है, दूसरका में 3 आता है। पहला में एक आता है, दूसरका में 4 आता है। पहला में क्या आता है, एक आता है, दूसरका में 5 आता है। पहला में एक आता है और दूसरका में 6 आता है, ठीक है। यानी हम 2 बार फेंक रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है, मान लेते हैं कि पहला में एक एक आ गया, दोनों को फेंके तो एक समान आ गया। क्या क्या आ गया, पहला पासा में भी एक आ गया, दूसर का पासा में भी एक आ गया। फिर उसको दोबारा हम किए तो एक पहला वाला पासा पर क्या आ गया, एक आ गया, दूसर का वाला पासा पर 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, एक 3 आ गया, है ना। तो 2 बार हम फेंके, एक बार फेंकने पर हमें क्या आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। अगर 2 बार हम फेंके किसी पासा को तो उसमें अब दोबारा क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, दूसर का पर भी 2 आ सकता है, ठीक है। ये सब संभव परिणाम है। उसके बाद क्या, एक पर आपको 2 आ सकता है, हम 2 और मान लीजिए पहला पर 2 आ गया और दूसर का पर 1 आ गया, फिर दोनों पर क्या आ गया, 2 2 आ गया। फिर फेंकने पर क्या आ गया, 2 3 आ गया। फिर क्या आ गया, 2 4 आ गया। फिर क्या आ गया, 2 5 आ गया। और फिर क्या आ गया, 2 और 6 आ गया। ये भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आ सकता है, ये भी आ सकता है। फिर अगर हम आगे बात करें तो मान लेते हैं कि एक पर 3 आ गया, पहला वाला पर 3 और दूसर का वाला पर 1 आ गया। या ये नहीं आ सकता है तो क्या आ सकता है, 3 आ गया पहले का वाला पर और दूसर का वाला पर 2 आ गया। फिर क्या आ सकता है, 3 दोनों पर 3 3 आ गया, ठीक है। फिर क्या, एक पर 3 आ गया, एक पर 4 आ गया। फिर ये नहीं आ सकता है तो एक पर 3 आ गया, एक पर 5 आ गया। या एक पर 3 आ गया, एक पर 6 आ गया, ये भी आ सकता है। या ये नहीं आया तो क्या आ सकता है, एक पर 4 आ सकता है, एक पर 1 आ सकता है ना। एक पर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, एक पर 2 आ सकता है। एक पर 4 आ सकता है, एक पर 3 आ सकता है। एक पर 4 आ सकता है, दूसर का वाला पर भी 4 आ सकता है। एक पर 4 आ सकता है, दूसर का वाला पर 5 आ सकता है। एक पर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, दूसर का वाला पर 6 आ सकता है, ये भी हो सकता है। या एक पर 5 आ गया, दूसर का पर 1 आ गया। एक पर 5 आ गया, दूसर का पर 2 आ गया। एक पर 5 आ गया, दूसर का पर 3 आ गया। एक पर 5 आ गया, दूसर का पर 4 आ गया। इस प्रकार से इस पर 5 और 5 भी आ सकता है, या 5 और 6 भी आ सकता है ना। या 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, या 6 4 आ सकता है, या 6 5 आ सकता है, या 6 और 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कुल संभव परिणाम कितना हो गया, ये 3 3 6 मतलब 6 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कुल संभव परिणामों की संख्या अगर हम पूछे तो 6 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा, 36 हो गया। एक पासा रहेगा तो एक पासा पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 और 2 पासा आ गया तो 6 में हम 6 से डायरेक्टली गुना कर दी। इसको हम आपको समझाने के लिए लिख दिए, नहीं तो हम डायरेक्टली अगर 6 से गुना करते तो आप कहते 36 सर कहां से आया। तो इस प्रकार से आ सकता है, एक बार फेंकने पर ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये 2 बार अगर फेंके तो इसमें से कोई भी आ सकता है। अब क्या कर रहा है कि दोनों पर समान संख्या पाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मींस होता है प्रायिकता होती है, ठीक है। तो देखिए समान कितना बार आ सकता है, 1 1 आ सकता है ना, इसको हम गोल से घेर देते 1 1। फिर क्या है, 2 2 है। फिर क्या है, 3 3 है। फिर क्या है, 4 4 है। फिर क्या है, 5 5 है। फिर क्या है, 6 6 है। तो क्या गो है प्रोबेबल, इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार क्या आ सकता है, समान संख्या आ सकती है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि अनुकूल इवेंट इक्वल टू, इवेंट में आप समझ जाइए क्या है, संघटना है। कुल इवेंट कितना हो सकता है आपका, 6 हो सकता है। कुल संभव परिणाम
संभव इवेंट, कुल संभव इवेंट कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपका आंसर जानते हैं, ई बराबर यानी प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, जहां पी और ई हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इवेंट में क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, 6 × 1 36 यानी 1/6 हो सकता है। तो 1/6 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी का ऑप्शन है 1/6, इसके यहाँ पर 2/6 लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखने में गलती कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए 1/3 है, बी 1/6 है, 5/12 है और ये डी ऑप्शन नंबर 2/3 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में 1/6 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए 2 बार हम जब पासा को फेंकेंगे तो हमारा कुल इवेंट मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या 36 हो जाएगी। फेवरेबल एक आउटकम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं और हिंदी में कहते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल संभव परिणामों की संख्या 36। तो 6/36 यानी 36 यानी 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्का में क्या आता है, या तो पट आ सकता है, संभव परिणाम क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे संभव इवेंट, इवेंट को हम परिणाम से सूचित करेंगे, ठीक है। संभव इवेंट क्या आ सकता है, या तो चित्त आ सकता है, चित्त, या क्या आ सकता है, पट आ सकता है। इसी दोनों यानी कि कुल संभव परिणाम चित्त पट इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो चित्त या तो एक बार आ सकता है और पट भी कितना बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। मान लीजिए कोई सिक्का हम जब टॉस करते हैं, या तो हेड आती है या टेल आती है, ठीक है। हेड आती है तो एक बार आती है, टेल भी आती है तो एक बार आती है। तो यानी संभव परिणाम तो 2 हो गया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन उसमें चित्त आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। तो चित्त यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1, और संभव परिणाम क्या हो गया, 2, यानी 1/2 प्रायिकता बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 1 सिक्का है, इसमें 2 सिक्का है। मान लीजिए हम 2 सिक्का को उछालते हैं, तो मान लेते हैं पहला सिक्का पर हेड आया, दूसरा का सिक्का पर भी हेड आया, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला सिक्का पर टेल भी आ सकता है, दूसरा का सिक्का पर भी टेल आ सकता है, यह प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या पहला सिक्का पर हेड आ सकता है, दूसरे सिक्का पर टेल आ सकता है, या पहले सिक्का पर टेल आ सकता है, दूसरे सिक्का पर हेड आ सकता है। यानी चित आ सकता है, पट आ सकता है, पट चित आ सकता है, चित पट आ सकता है। यानी तो अगर कुल हम अगर संख्या की बात करें, कुल संभव परिणाम संख्या की बात करें, तो इसमें कुल संभव परिणाम कितना आ गया, कुल संभव परिणामों की संख्या इसमें 4 आ गई, ठीक है। तो क्या कहता है कि 2 पट पाने की क्या प्रायिकता है, तो 2 पट कितना बार आ सकता है, 2 पट, तो यानी 1 ही बार आ सकता है। तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो गया। कुल 2 पट आने की, तो 1 ही बार आ सकता है, या तो हेड में आ सकता है ना। 2 सिक्का को हम उछालें तो 1 बार आ गया, दूसरा का सिक्का में तो टेल आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी। हम जानते हैं कि एक ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जोकर को हटाकर, जोकर को हम ऐड नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो इक्का क्या गो होता है, इक्का, एक ताश की गड्डी में इक्का कितना होता है, 4 होता है। कुल पत्ता दिया हुआ है, कुल संभव परिणाम तो हमें पहले दिया हुआ है, कुल संभव परिणाम कितना है, 52 है, यानी 52 है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता हो जाएगा, 4/13। तो 13 सॉरी, कुल संभव परिणाम कितना है, 52 है। तो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52, यानी 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/13 क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।